नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर, इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है और बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए। जो वीडियो अच्छा नहीं लगे कमेंट कीजिएगा तो दोबारा से अपलोड कर देंगे। ओके। और बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं और SSC GT का भी ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। अब खान ग्लोबल स्टूडियो का इंडियन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, भारतीय राजनीतिक, केवल राजनीतिक के बारे में अनुच्छेद, संविधान का भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अपलोड कर दे एक वीडियो। अब अनुच्छेद भाग 2 का, अनुच्छेद संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक अब करेंगे। उसमें है नागरिकता के बारे में, ठीक है। चलिए पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा दूसरा वीडियो, ठीक। आइए। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। बोलेगा नागरिकता किसे कहते हैं? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है, ठीक है। भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत में क्या है? एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। भारत में जो नागरिकता है ब्रिटेन से लिया गया। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता में पहली बार संशोधन जो है 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण क्या क्या कारण है? पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। आइए अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा। संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक पार्ट 1 अपलोड कर दिए, मेरे पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 5, ठीक है। आइए संविधान अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे, जो उस समय भारत के अंदर थे, ठीक है। अनुच्छेद 5 बोलता है संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस सब भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता। पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता। पाकिस्तान से आए भारत में पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएगा तो नागरिकता नहीं मिलेगी। किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट रूल में लागू 19 जुलाई 1948 से लागू हो गई थी, ठीक है। अनुच्छेद 5 और 6 हो गया। आइए अनुच्छेद 7 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 7 क्या बोलता है? स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या बोलता है? स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है? विदेश भ्रमण और नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। और अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।
विदेशी नागरिकता लीजिएगा तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आइए अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हो। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हो। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी जाती है। नागरिकता संबंधी कानून जो है कानून संसद बनाती, कौन बनाती है? संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी जाती है, गृह मंत्रालय को दी जाती है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। हम नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे? नागरिकता अधिनियम सिटीजन एक्ट 1955 भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि। एक जन्म के आधार पर, जन्म होंगे 1986, जन्म के आधार पर बना था 1986 में ही। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तब। ठीक है, एग्जाम्पल में हम सभी। ठीक है, आइए दूसरा नंबर क्या? वंश के आधार पर कब बना था? 1992 में। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। क्या बोला? विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। क्या बोला? भारत का नागरिक हो तब वंश के आधार पर दिया जाएगा। एग्जाम्पल शिखर धवन, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाएगी। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाएगी। आइए देशीकरण। वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। अर्जित भूमि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाती है। अर्जित भूमि के बारे में पढ़िए। अर्जित भूमि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। क्या बोला? किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता। ठीक है, सिक्किम जो मिलाया था। अब NRI देखिए, NRI नॉन रेजिडेंट इंडिया। NRI के बारे में पढ़ते हैं। NRI क्या है इसके बारे में देखिए। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वे NRI कहलाएगा। NRI वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है। क्या बोला? वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वो NRI कहलाएगा। ठीक है, ओवरसीज मतलब नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। क्या बोला? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत पर आ सकता है। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ओवरसीज नागरिकता इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधु समिति द्वारा जोड़ा गया।
यह बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हो। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वीजा बिना वीजा के भारत आ सकता है, जो हरदम आता जाता है उसके लिए बना है। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, आइए वीजा के पढ़ते हैं। वीजा के बारे में क्या है? वीजा के बारे में किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। वीजा किसे कहते हैं? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। वीजा क्या बोलता है? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा को दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट किसको कहते हैं? पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। किसे पासपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पासपोर्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए CAA किसे कहते हैं? CAA सिटीजन एग्रीमेंट एक्ट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम। CAA जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई। जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना करने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है 11 वर्ष तक भारत देखिए इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू किया गया। 5 साल तक कोई भी रहेगा नागरिकता मिल जाएगा। NRC क्या है? NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन। NRC का मतलब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई जाती है। असम के लिए ही बनाई गई है। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो वह बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक पीड़ितन बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। ठीक है, प्रताड़ित होने से अपने देश के लोगों को प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था
कि आप एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक। एनआरसी हो गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पे 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। ठीक है। एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक होना आवश्यक है। क्या बोला? कोई एक होना आवश्यक है। यदि आपको पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। क्या महीना? 4 महीना का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। अपने आप को साबित करना पड़ेगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं कर सकता तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपको आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिक्रेट सेंटर में भेज दिया जाएगा। एक सेंटर बनाया गया समूह, तुमने भीतर ही खाओगे पियोगे रहोगे। एनपीआर नेशनल पॉपुलर रजिस्टर। नेशनल पॉपुलर रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर देश के विद्यार्थियों का एक रजिस्टर है। एनपीआर देश के निवासियों के एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। क्या बना? इस आधार पे एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। इस जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनसंख्या का सही आंकड़ा मिलेगा। एनपीआर के बाद जनसंख्या का सही आंकड़ा मिलेगा। ठीक। देखिए भाई, चलिए, नागरिकता एवं मूल अधिकार का ऑब्जेक्टिव। बोलिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? बताइए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है?
संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? कौन सी सही है बताइए। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है बताइए। कौन सी सही है? कमेंट कीजिए। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जाता है? इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जाता है? 3। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से समाप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तें को नियत करने के लिए सक्षम है? बताइए। संसद। क्या है? संसद है। संसद। आइए 5 नंबर। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में बनाया। कब बनाया? 1955 में बनाया। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? गैर नागरिकों को नहीं है। उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी हैं। उपयुक्त सभी हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? कब लागू हुए बताइए। 1949 में। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? उपयुक्त सभी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। बताइए। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। इंग्लैंड। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रावधान किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 11। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में वर्णित है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। क्या है? एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें
निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा? सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद है। क्या है? संसद है, संसद है, संसद है, संसद। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं हैं। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं हैं। इनमें से कोई नहीं। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता पारित हेतु तरीके नहीं हैं। इनमें से कोई नहीं, ये सब नहीं है। सत्य चुनिए 16 में बताइए सत्य, इसमें चारों में सत्य कौन है? आंसर बताइए, कमेंट में कीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? किस अनुच्छेद के अनुसार है? 10 है। क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? किस अनुच्छेद के अनुसार है? 10। आइए 18 नंबर पे। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? इनमें से कोई नहीं। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? सिंधवी समिति। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 8। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 8। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 8। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 21 नंबर। 7 वर्ष। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35।
मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण में संबंध है? मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण में संबंध है? 24 क्या है? 24। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की मूल संरचना या सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? भारत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया है? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? उच्च न्यायालय। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया? संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार में है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। वैधानिक अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? 2, 3, 4। 2 मतलब अनुच्छेद 14 में भी, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है?
अनुच्छेद 29 ये सम्मिलित नहीं है, ये गलत है। और ये अनुच्छेद 23 ये सही है, ये सही है, तीनों सही है। ठीक है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या दावा नहीं कर सकता बताइए? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की समानता से, धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। तीन चार एक दो होगा। पहले 3 होगा, 4 होगा। पहले देखिए, उपाधियों का निषेध हो गया, अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध में हो गया, अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की परिभाषा संरक्षण हो गया, अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार हो गया, अनुच्छेद 21 का को मतलब डी नंबर। ठीक है। आइए 39 नंबर पे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? मूल अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? संविधान की आत्मा कहाँ है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध करता है?
भारत के संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। विधि का नियम, विधि का नियम, विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अधिकार पुच्छा, अधिकार पुच्छा, अधिकार पुच्छा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराया डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संवैधानिक अनुच्छेद 19 का वन का ए, संविधान का अनुच्छेद 19 का वन का ए, 19 का ए का वन का ए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, भाग 3 में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए।